नमस्कार किसान साथियों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हिम्मत मकवाना। साथियों, आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि लहसुन और प्याज की फसल में हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथियों, वर्तमान स्थिति में कृषि बाजार इतना व्यापक है, इतनी सारी दवाएं हैं, तमाम प्रकार की कंपनियां हैं। हमें यह हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कब प्रयोग करनी चाहिए और उत्पादन को वास्तव में बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। साथियों, किसी भी फसल में एक अच्छे उत्पादन के लिए हमें सिर्फ दो बातें समझने की आवश्यकता है। पहला पोषण और दूसरा ट्रीटमेंट। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर जब भी बीमार पड़ता है, उसके पीछे मुख्य दो कारण होते हैं। या तो हम मौसम के परिवर्तन के कारण बीमार होते हैं, मौसम खराब हो जाता है उसकी वजह से बीमार होते हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाए, यानी कि हमने समय पर खाना नहीं खाया, तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। यही चीजें सेम किसी भी फसल के अंदर भी होती है। मान लीजिए कोई फसल में कोई बीमारी आ गई, तो उसके पीछे एक तो मौसम एक बड़ा कारण हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई। मान लीजिए आपने समय समय पर आपकी लहसुन या प्याज की फसल में पोषक तत्व दिए हैं और अचानक से मौसम परिवर्तन हो गया, तो उस समय आपकी लहसुन या प्याज या कोई अन्य फसल हो, वह उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत उसके अंदर रहती है। अगर आपने समय पर पोषण उसमें नहीं दिया है, पहले तो आपकी फसल पोषक तत्वों की कमी से अगर जूझ रही है और अचानक से मौसम परिवर्तन हो गया, या फिर जलेबी रोग आ गया, या फिर हेवी थ्रिप्स का अटैक आ गया, तब आपकी फसल उस बीमारी से लड़ने में असक्षम रहेगी और पूरा पूरा खेत आपका बैठ जाएगा। तो आपको समय समय पर आपकी फसल के अंदर तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो समय समय पर फसल में आवश्यकता लगती है, वो देते रहना है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगे समझते हैं कि हमें कौन से समय पर कौन से जो खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देने चाहिए, ताकि फसल हमारी ताकतवर रहेगी और किसी भी बीमारी से, किसी भी मौसम संबंधी बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप में क्षमता रखेगी। साथियों, फसल को लंबे समय तक रोग मुक्त रखने के लिए हमें बुआई के समय एक अच्छा बीज उपचार प्रयोग करना है, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन हो। साथ ही हमें बेसल डोज में 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर लेना है, प्लस 2 किलो आपको फिप्रोनिल लेना है। साथियों, अब आगे बात करते हैं, जब अपनी फसल 40 दिन के बाद की हो जाती है, 40 दिन बाद हमें 1261 लेना है 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और साथ में हमें लेना है माइक्रोन्यूटन जो कॉम्बो किट जो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर जिंक, बोरान, मैग्नीज और तमाम प्रकार के माइक्रोन्यूटन अवेलेबल होते हैं। इसका हमें प्रयोग करना है। साथियों, एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी कॉम्बो किट लेकर आते हैं उसके अंदर कीड़ों को मारने के लिए भी टेक्निकल होना ज़रूरी है। जिसके अंदर CTPR आता है वो ही कॉम्बो किट आप मार्केट से लेकर आए। साथ ही अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपकी फसल अब 55 से 60 दिन के बाद की हो चुकी है, तो आपको अब स्प्रे में लेना है 05234 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है छिड़काव में। इसके साथ में आप उस समय जो भी समस्या आपके पत्तों पर दिखाई दे रही है, उसके साथ में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हैं, लेकिन 05234 का आपको प्रयोग प्रति लीटर 5 ग्राम की दर से प्रयोग करना है। अब आपकी फसल जब 75 दिन प्लस की हो जाती है, तब हमें ज़मीन से जो चीज़ें प्रयोग करना है उसमें आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान, प्लस साथ में लेना है हमें पोटास। और स्प्रे में साथियों, जब भी हम इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड का स्प्रे करें, तो साथ में हमें माइक्रोन्यूटन जो चिलेटेड माइक्रोन्यूटन आते हैं उसका प्रयोग भी ज़रूर कर लेना है, ताकि हमारी फसल उस समय जब उन्हें माइक्रोन्यूटन की जब आवश्यकता पड़ती है, तब अगर किसी माइक्रोन्यूटन की कमी की वजह से पत्तों पे कोई समस्या आ रही है, तो वो समस्या दूर हो सकती है। साथ ही यही सभी चीज़ें अगर आप अपनी फसल में प्रयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट भी रहेंगे और उत्पादन में भी वृद्धि रहेगी। लेकिन याद ये रखना है कि जब बीमारी आ जाए तभी उसका इलाज नहीं करना है, हमें उसके पहले से ही उसमें चीज़ें प्रयोग कर देनी, ताकि आने वाले समय में हमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगे और समय पर उसकी समस्या को रोका जा सके। धन्यवाद।